Hello and welcome to my channel. So today on the birth anniversary of Ben Jonson, what is better than talking about one of his most well-known play, that is the Volpone. So first let us talk about the writer. Ben Jonson was born on June 11, 1572 in London, England, and died on August 6, 1637 in London, England. He belonged to the movement or the style of writing was Jacobean age. Benjamin Jonson was an English Renaissance dramatist, poet and actor. He lived during age of William Shakespeare and proved to be his greatest literary rival. So without making any delay, let us directly talk about the play now. So Volpone, or in full we can say Volpone or The Fox, is a comedy in 5 acts. It was performed about 1605 or 1606 and published in 1607. It contains or you can say it has the elements of city comedy and beast fable. So now I'm sure सबको पता नहीं होगा कि सिटी कॉमेडी क्या होता है या बेस्ट फेबल क्या होता है. So city comedy, or also known as citizen comedy, is a genre of comedy in the English early modern theatre. So और beast fable क्या होता है? ये एक ऐसा टेल होता है जिसमें एनिमल्स होते हैं. अ टेल एनिमल टेल वेयर एनिमल्स टॉक. जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं पंचतंत्र. सबको ही देखा होगा पंचतंत्र, आई एम श्योर पढ़ा होगा पंचतंत्र. सो सिमिलरली इसको भी एक बिस्ट फेबल कहा जाता है. बिस्ट फेबल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितने भी कैरेक्टर्स हैं, आगे हम लोग देखेंगे, इस बारे में पढ़ेंगे. बिस्ट जितने भी कैरेक्टर्स हैं इस प्ले के, ज्यादातर कैरेक्टर्स को किसी न किसी एनिमल के साथ कंपेयर किया गया या किसी न किसी एनिमल के नाम से बुलाया गया है. सो ये जो प्ले है, दिस प्ले इज अ मर्सीलेस सटायर of greed and lust. It remains Jonson's most performed play, and it is ranked among the finest Jacobean era comedies. This play is often considered as a dark comedy. अब इसको डार्क कॉमेडी भी कहा जाता है. अब डार्क कॉमेडी क्या होता है? डार्क कॉमेडी इज अ प्ले or is a genre, you can say, in which a play or any film or any drama has the elements of comedy and tragedy, often involving gloomy or morbid satire. और सिंपल वर्ड में बोले तो डार्क कॉमेडी वो होता है जिसमें कि ह्यूमर तो हो लेकिन ब्लैक ह्यूमर हो, और डार्क साइड जो है ह्यूमन नेचर का वो दिखाया जाए विद द हेल्प ऑफ ह्यूमर, विद द यूज ऑफ ह्यूमर. सो पहले कुछ कैरेक्टर्स, सभी कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. देन वी विल डायरेक्टली गो टू द समरी और द प्लॉट ऑफ द प्ले. सो द कैरेक्टर्स. The first character of the play, or the main character you can say, is Volpone, the sly fox. He is said as the sly fox. He is a greedy and rich, childless Venetian magnificer. So Volpone is a very rich man. He is very greedy as well, but he is childless. उसका कोई लेगेसी उसका लेने के लिए कोई है नहीं, उसका लेगेसी का कोई हकदार है नहीं. सो इफ ही डाइज देयर इज नो वन टू टेक ओवर हिज लेगेसी. सो द नेक्स्ट इज मोस्का. मोस्का को द फ्लाई बोला गया है. ये जो है ये वॉल्पने का सर्वेंट है और हमेशा उसके साथ ही रहता है. लिटरली उसका चमचा है और एंड में वही उसको बिट्रे करता है, और ये इस बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे. सो नेक्स्ट कैरेक्टर इज वॉल्टर. He is said as the vulture. So
ये एक लॉयर है, ये भी बहुत ही ग्रीडी आदमी है. देन कम्स कॉर्बेशियो, ही इज सेड द रेवन, एन एवेरिशियस ओल्ड माइजर. ये वोल्पने से भी ज्यादा बूढ़ा है, लेकिन बहुत माइजर है और बहुत ही ज्यादा ग्रीडी भी है. सो नेक्स्ट इज बोनेरियो. बोनेरियो जो है वो कॉर्बेशियो का बेटा है, एंड ही इज वन ऑफ द फ्यू गुड कैरेक्टर्स इन दिस प्ले. सो नेक्स्ट इज सिलिया कॉर्विनो. अब कॉर्विनो को कैरियन क्रो बोला गया है और ये एक मर्चेंट है. अब इसमें नेक्स्ट कैरेक्टर है सीलिया, जो कि कॉर्विनो की वाइफ है और ये भी वन ऑफ द गुड कैरेक्टर्स है इस प्ले की. Then the next is Sir Politic Woodby. He is a ridiculous Englishman. अब ये लोग माइनर कैरेक्टर्स हैं और ये सब प्लॉट में आते हैं. मेन प्लॉट में इन लोगों का कुछ खास रोल है नहीं, ये लोग सब प्लॉट का हिस्सा हैं. ये यहाँ इस प्ले में 2 प्लॉट्स चल रहे होते हैं, एक मेन प्लॉट एक सब प्लॉट. सो ये सर पॉलिटिक वुडबी जो है वो सब प्लॉट का हिस्सा है. देन कम्स लेडी वुडबी, इनको द पैरट बोला गया है. ये एक इंग्लिश लेडी है और सर पॉलिटिक वुडबी की वाइफ है. देन इज पेरेग्रिन, ये एक और एक सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश ट्रेवलर है. फिर कुछ छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं जैसे कि नेनो, जो कि एक ड्वार्फ है और वोल्पनो का कंपेनियन भी है. फिर है एंड्रोजिनो, जो एक हर्मोफ्रोडाइट है और ये भी कंपेनियन है वोल्पनो का. देन इज कैस्ट्रोन, अ यूनक कंपेनियन ऑफ वोल्पनो. देन द एवोकेटोरी, द जजेस ऑफ वेनिस. सो ये जो है सारे कैरेक्टर्स हैं. अब अभी तक में इतना तो क्लियर हो ही गया है कि ये जो पूरा प्ले है ये प्रॉपर ग्रीड के ऊपर ही है. ह्यूमन ग्रीड किस तरह से किसी को बर्बाद कर सकता है, ये इस प्ले के थ्रू आप अच्छे से देख सकते हैं. सो जो वोल्पने है और उसका जो सर्वेंट है मॉस्का, ये दोनों जो है प्लान करते हैं लोगों को फूल करने का. They plan to fool people by saying that Volpone is ill and about to die soon. इससे क्या होगा ना कि वो लोग इस तरह से सबको जब बोल देंगे तो लोग जो है वो ग्रीड से सब आएंगे वोल्पने से मिलने और उसको अच्छे अच्छे तोहफे देंगे, और जिससे क्या होगा कि उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे. क्योंकि हम लोग पहले जैसे देख चुके हैं कि वोल्पने इज चाइल्डलेस, सो कोई ना कोई इनहेरिट तो करेगा उसके प्रॉपर्टी को. सो उसको इनहेरिट करने के लिए लेगेसी हंटर्स जो हैं वो इसके पीछे पड़ेंगे और इसको अच्छे अच्छे तोहफे देंगे. ये सब उन लोगों प्लान करते हैं वोल्पनो और मॉस्का. सो मॉस्का जो है वो वोल्पनो का बात मानता है और सबको ये हल्ला कर देता है. तो वोल्पनो के जो कुछ लोग आते हैं, 3 लोग मेनली यहाँ दिखाया गया है, वोल्टोर, कॉर्बेशियो और कॉर्विनो. ये तीनों जो है आते हैं और वोल्पने को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले वोल्टोर आता है, वो एक एक्सपेंसिव गोल्ड प्लेट लेके आता है और वो वोल्पने को इस तरह से इम्प्रेस करना चाहता है और मॉस्का उसको दिलासा दे देता है. मॉस्का जो है वो बटरिंग में बहुत एक्सपर्ट है और वो उसको एकदम भरोसा दे देता है कि तुम ही को ही वारिश बनाएगा वोल्पनो अपने प्रॉपर्टी का. देन जो है कॉर्बेशियो आता है. कॉर्बेशियो वोल्पने से भी ज्यादा बूढ़ा है एंड फिर भी इतना ज्यादा लालची है कि वो लालच में आ जाता है और उसके पास आता है एक बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स लेके. तो मॉस्का जो है उसको बोलता है, कॉर्बेशियो को बोलता है कि अगर तुम अपने बेटे को, जो कि है कॉर्विनो को बेटा बोनेरियो है, बोलता है कि तुम अगर अपने बेटे बोनेरियो को इनहेरिट कर दो, डिसइनहेरिट कर दो, अपने प्रॉपर्टी से हटा दो और अपना प्रॉपर्टी का जो वारिश है वो वोल्पनो को बना दो, क्योंकि वोल्पनो अभी जल्दी ही मरने वाला है. तुम्हारा प्रॉपर्टी तो तुम्हारा रहेगा ही, साथ ही वोल्पनो भी इम्प्रेस होके अपना प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देगा. और कॉर्बेशियो बहुत इस चीज से वो मान भी जाता है कहीं ना कहीं और फिर वहां से वो चला जाता है. मॉस्का इस तरह से प्लान किया होता है सब कुछ कि बारी बारी एक एक करके लोग आए. फिर नेक्स्ट आता है कॉर्विनो जो है पर्ल और डायमंड लेके उसके पास आता है और मॉस्का एज यूजुअल उसको भी
इन्फ्लुएंस कर देता है कि नहीं नहीं वोल्केनो तुमको ही अपना प्रॉपर्टी देगा। फिर नेक्स्ट होता ये है कि मॉस्का जो है वो वोल्केनो को बताता है कि कॉर्विनो की जो वाइफ है वो काफी सुंदर है। तो वोल्केनो वेज बदल के एज स्कोटो ऑफ मॉन्टुआ जाता है और सीलिया के खिड़की के नीचे अपना तेल ऑयल बेचने लगता है और बोलता है कि जो भी अपने हैंकी में या रुमाल में $6 आई गेस बांध के फेंक देगा वो उसको दे देगा वो ऑयल। और सीलिया ऐसा ही करती है और फिर इस तरह से वोल्पेनो जब सीलिया को देखता है तो वो उसके लिए उसको पसंद करने लगता है, उसकी चाह होने लगती है। वो वापस आता है और मॉस्का जो है एज यूजुअल उसको बटर करता है और उसको चढ़ाता है कि किसी को समझ में भी नहीं आया आप कौन है और सब आप मतलब इन्फ्लुएंस हो गए। फिर वोल्पेनो बोलता है कि हमको किसी भी तरह से सीलिया चाहिए, भले ही एक रात के लिए, लेकिन हमको सीलिया चाहिए। फिर मॉस्का जो है वो मिलता है बोनेरियो से और बोनेरियो को भड़काता है कॉर्बेशियो को लेके कि तुम्हारा फादर जो है वो अपना प्रॉपर्टी वोल्पेनो को देने वाला है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि कहीं ना कहीं बोनेरियो गुस्सा हो जाए और कॉर्बेशियो पे हमला कर दे और कॉर्बेशियो जो है इस सब देख के और फिर अपना प्रॉपर्टी फाइनली वोल्पेनो को दे दे। सो बोनेरियो को बुलाता है मॉस्का, एक टाइम देता है कि तुम अब इस टाइम पे आना और तुम्हारा फादर वहीं पे होगा और बात करते हुए तुम खुद सुन लेना ताकि तुमको बिलीव हो जाए। और इधर वो कॉर्विनो को भी कन्विंस कर लेता है कि जो वोल्टोर और कॉर्बेशियो है ये दोनों के वजह से वोल्पेनो कहीं ना कहीं ठीक हो रहा है। तो डॉक्टर्स ने कहा है कि अगर वोल्पेनो मतलब किसी के साथ कोई फिजिकल रिलेशन बना ले तो शायद उसके बचने के चांसेस थोड़े कम हो जाए। तो फिर कॉर्विनो पहले तो ना बोलता है क्योंकि वो सीलिया को बहुत ही ज्यादा बॉन्डेज में रखता है। जो ये खिड़की वाला इंसिडेंट हुआ था वोल्पेनो के साथ, अगर जब वो सीलिया के पति आई मीन कॉर्विनो को पता चलता है तो वो उसको बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से डांटा रहता है। लेकिन फिर कॉर्विनो मॉस्का के बात से कन्विंस हो जाता है और सीलिया को मना के ले आता है वोल्पेनो के पास। फिर उसी टाइम पे क्या होता है ना कि कॉर्बेशियो नहीं आता है, पहले कॉर्विनो आ जाता है और बोनेरियो ऑलरेडी वहां पे होता है। तो जो मॉस्का है वो बोनेरियो को एक जगह पे रख देता है, एक रूम में, बोलता है वेट करो, तुम्हारा फादर जब आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। एंड देन क्या होता है कि जब सीलिया को वोल्पेनो लेके जाता है अपने रूम और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तो बोनेरियो आवाज सुन के जाता है और वोल्पेनो को मार के फिर सीलिया को बचा लेता है। अब क्या होता है कि जो वोल्पेनो है और मॉस्का है ये लोग काफी डर जाते हैं कि अब क्या होगा, अब तो बहुत आफत हो गया है, रिस्क बहुत बढ़ गया है। तो अब वो लोग डर जाते हैं। फिर आता है एक कोर्ट सीन आता है और फिर वहां पे ब्लेम गेम चलता है और सब मिलके बोनेरियो को ही गलत साबित कर देते हैं और सीलिया को कैरेक्टरलेस प्रूव कर देते हैं। और इसके बाद वोल्पेनो घर वापस आता है और फिर वो काफी थक गया होता है वो सबसे। फिर जो है वो वोल्पेनो बोलता है मॉस्का को कि मेरा ये नाटक ज्यादा दिन चलने नहीं वाला, तो लेट्स जस्ट प्ले वन फाइनल प्रैंक और वन फाइनल ट्रिक विथ दीज पीपल। सो वोल्पेनो जो है वो मॉस्का को ऑर्डर करता है कि तुम एक न्यूज स्प्रेड करो, एक र्यूमर स्प्रेड करो कि वोल्पेनो मर चुका है। और क्योंकि उसका बॉडी जो है वो स्मेल करने लगा था तो हम उसको डिकम्पोज कर दिए। सो मॉस्का जो है ऐसे ही डिक्लेयर कर देता है और वो खुद अपने आप को उसका वारिस अनाउंस कर देता है। वोल्पेनो ही उसको ऐसा बोला होता है। फिर ऐसे करके वो बाकी जो तीनों आते हैं तो तीनों को बहुत ज्यादा इंसल्ट करता है और भगा देता है। मतलब वोल्टोर, कॉर्बेशियो और कॉर्विनो को बहुत इंसल्ट करके मॉस्का भगा देता है। तो ये तीनों भी फिर गुस्सा हो जाते हैं और कोर्ट में वापस से केस करते हैं। एंड देन ये सब चलता है और फिर क्या होता है कि वोल्पेनो फाइनली रियलाइज करता है कि नहीं, वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। और वो फिर भेष बदल के अलग अलग तरह से
वो सब कुछ सच्चाई सबको बताने लगता है, लेकिन लास्ट में क्या होता है कि मॉस्का उसको बिट्रे कर देता है और वो मानने को तैयार ही नहीं रहता है कि वोल्पने जिंदा है। और वो अपने आप को, जब वो उसको इतना रिच लाइफ मिल गया था मॉस्का को, तो वो लाइफ छोड़ना नहीं चाहता था, और जिस वजह से वो वोल्पने को बिट्रे कर देता है। लेकिन फिर कोर्ट में वापस से केस वेस होता है और वो अपना वोल्पने अपने आप को डिस्गाइज से बाहर आके अपना रियल फेस दिखा देता है सबको। एंड देन एंड में क्या होता है ना कि जो है सबको पनिशमेंट मिलता है। वोल्पने इज सेंट टू द प्रिजन, मॉस्का इज consigned to be a slave galley, Walter is disbanded, Corbatio is stripped of his property, and Bonario is given his property. Corvino is publicly humiliated, forced to wear donkey's ears while being rowed around the canals of Venice. अब बस ये स्टोरी यहीं खत्म होता है। फिर इसके जो मेन थीम्स है जो आप लोगों को पता होने चाहिए वो है पहला है ग्रीड, फिर पावर ऑफ स्टेज क्राफ्ट, फिर है पैरासिटिज्म। अब पैरासिटिज्म सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो वैसे तो हर कैरेक्टर में है, हर कैरेक्टर पैरासाइट है इस प्ले में, बट सबसे ज्यादा देखा जाए तो मॉस्का में है। मॉस्का सबसे इविल है इस पूरे प्ले में। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। थैंक यू।